सेल्फी पॉइंट, 4 कातिल और सोनम। अठारह मिनट तक ताबड़तोड़ वार। राजा को खाई में फेंक डाला। क्रूर पत्नी, आशिक और राजा की हत्या की कहानी। राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड, कई उलझी हुई गुत्थियां, 3 राज्यों में पुलिस की जांच पड़ताल और बड़ा खुलासा। सामने आया कि सोनम ने अपने तथाकथित आशिक राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। पुलिस के बयानों के आधार पर अब सब कुछ साफ हो गया। सोनम समेत 5 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबके मन में सवाल ये है कि आखिर क्राइम सीन पर कैसे क्या क्या हुआ और सोनम समेत 5 कातिलों ने राजा रघुवंशी की हत्या कैसे की। आज तक की रिपोर्ट के आधार पर हमने भी एक कोशिश की कि आपको इस पूरे हत्याकांड के बारे में बताएं और उस क्राइम सीन की डिटेल देते हुए हर घटना को विस्तार से समझाएं। 11 मई को राजा सोनम की शादी तो हो गई, लेकिन फेरे लेते वक्त सोनम का दिमाग उस प्लानिंग के चक्कर में था जो काफी पहले बन चुकी थी। राज और सोनम ने प्लान ए और प्लान बी तैयार किए। प्लान ए ये था कि शादी से पहले ही सोनम घर से गायब होगी और वो भी नदी के पास जाकर। ऐसे में लोगों को लगेगा कि वो नदी में बह गई, लेकिन ऐसा ना हो पाया। फिर क्या था, शादी के ठीक 11 दिन पहले सोनम और राज ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सोनम और राज अपने हिसाब से पूरी तरह सफल तो हो गए, लेकिन कानून के सामने पराजित हो गए। प्लान बी के तहत 23 मई को इस वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिसकी शुरुआत हनीमून की यात्रा से शुरू हुई। हनीमून से पहले दोनों कामाख्या मंदिर दर्शन को पहुंचे। वही 19 मई को राज के 3 कातिल साथी भी पहुंच गए, लेकिन इन कातिलों का एक प्लान यहीं फेल हो गया, क्योंकि वो राजा रघुवंशी को गुवाहाटी लेकर मारना चाहते थे, गुवाहाटी ले जाकर मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब सोनम ने सोहरा जाने का प्लान किया। सोनम के 2 प्लान पहले ही फेल हो चुके थे, ऐसे में अब और कोई रिस्क नहीं लेना था। इस बार उन्होंने बड़ी ही बारीकी से घटना को अंजाम दिया। तय हुआ कि राजा को सेल्फी वाली मौत दी जाए। प्लान पर काम शुरू हुआ। जंगल, पहाड़ और गहरी खाई। राजा रघुवंशी का ले जाना तय हुआ ताकि खाई में धक्का देकर इस हत्या को हादसा साबित किया जाए। प्लान में इतनी गहराई डाली गई कि ये भी सोचा गया कि अगर राजा खाई में गिरने से बच गया तब क्या किया जाए। साजिश की एक और कड़ी पर काम किया गया। 22 मई को दोपहर को सोनम और राजा स्कूटी पर चेरापूंजी पहुंचे। वहीं किलर दोनों का पीछा कर रहे थे। सोनम को सेल्फी पॉइंट दिखा, जहां राजा को ले जाकर धक्का देना तय किया गया, लेकिन 22 मई को राजा की किस्मत अच्छी निकली। सेल्फी पॉइंट वाली जगह पर उस दिन बारिश हो रही थी। अब 24 मई को राजा सोनम को वहां से होकर निकलना था। ऐसे में उसके पास केवल 23 मई का ही दिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बचा। 23 मई की दोपहर ट्रैकिंग के लिए दोनों निकलते हैं। सोनम प्लान के मुताबिक राजा को सुनसान जगह पर ले जाती है। वो ऐसी जगह थी जहां तक पहुंचने के लिए 3000 सीढ़ियां चढ़नी थी, लेकिन सोनम के लिए अफसोस की बात ये थी कि वहां गहरी खाई नहीं थी। वहीं सोनम के पास ये आखिरी मौका बचा। इधर राजा सोनम के साथ साई की तरह किलर भी चल रहे थे। इस बार सोनम की जल्दबाजी कहें या फिर सब्र का बाण टूटना, उसने खाई में धक्का देने वाले प्लान को परे रख दिया और किलर्स को इशारा किया। सोनम का इशारा मिलते ही किलर्स ने राजा को तेज धार हथियार से मार डाला। लेकिन कहते हैं कि क्राइम नेवर पेज। सोनम और राज की चालाकी काम न आई, जिसका नतीजा ये रहा कि आज राजा के 5 कातिलों को सलाखों के पीछे डाला गया। जल्द ही कानून उन 5 को सजा देगा। बस अदालती कार्रवाई पूरी होने की दरकार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.